हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिस्टुला हेपेटिका। मैं आपका राइजर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट जो हमारी टाइप स्टडी खत्म की थी वो बॉटनी से थी, दैट वाज वॉलवॉक्स। अब हम जूलॉजी वाला सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो फिस्टुला हेपेटिका जो है आपके सिलेबस का एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज कैरी करने वाला पार्ट है, जिसको हम आज शुरू करेंगे एंड प्रोबेबली 3 या 4 दिन में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द सिस्टम्स, ठीक है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, स्पेशली इसकी लार्वा स्टेजेस। तो ये सब कंप्लीट करने के लिए हमें एटलीस्ट 4 से 5 दिन आराम से, ठीक है, ठंडे तौर से हमको 4 से 5 दिन आराम से चाहिए, ठीक है। आज का लेक्चर सारा इंट्रोडक्टरी होगा, तो कई मेन पॉइंट्स आपको पता चलेंगे फिस्टुला हेपेटिका के बारे में, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। देखिए, फिस्टुला हेपेटिका, सबसे पहली चीज तो समझिए कि फिस्टुला क्या है। फिस्टुला एक जीनस है, ठीक है। फिस्टुला क्या है? एक जीनस है। फिस्टुला के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्पीशी है, ठीक है, ये क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करती है। इसमें आपको फिस्टुला हेपेटिका की अगर बात बताऊं तो फिस्टुला हेपेटिका जो होती है वो क्या करती है, आपकी शीप पे, गोट पे एंड ह्यूमंस पे इफेक्ट करती है, ठीक है। इसका ब्लड स्टेज जो निकलता है वो शीप के अंदर या गोट के अंदर या ह्यूमंस के अंदर निकलता है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन जो फिस्टुला इंडिका होती है वो कैटल्स को इफेक्ट करती है। तो जूलॉजी में ना ये बड़ी एक प्यारी चीज है कि अगर आप कोई पैरासाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई पैरासाइट पढ़ रहे हैं जो कि होस्ट की बॉडी पे रह रहा है, तो अलग अलग होस्ट के हिसाब से उसके अलग अलग स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत चीज है। हम आज मेनली फिस्टुला हेपेटिका को कवर करेंगे कि फिस्टुला इंडिका जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जान लीजिए कि फिस्टुला के अंदर हम जनरलाइज करके बच्चों को 2 समझाते हैं, ठीक है, बस तो बहुत होते हैं, 2 समझाते हैं। होता है फिस्टुला हेपेटिका, एक होता है फिस्टुला इंडिका। हेपेटिका जो होता है वो शीप पे एंड गोट पे इफेक्ट करता है, ठीक है, एंड हमारे बॉडी में भी जाके ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है। दूसरा होता है फिस्टुला इंडिका जो कि सिर्फ कैटल्स पे इफेक्ट करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ आए? अब थोड़ा जनरलाइज बातें करना शुरू करते हैं कि फिस्टुला हेपेटिका का, ठीक है, फिस्टुला हेपेटिका का डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। अब सर ये नई टर्म आपने एक बताई है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना बच्चों। अगर कोई पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट का सहारा ले, ठीक है, 2 होस्ट का सहारा ले। अगर मैं आपको आपकी 12th क्लास की एक अच्छी एग्जांपल दूं तो आपने 12वीं क्लास में अपने प्लाज्मोडियम पढ़ा हो, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बच्चे 2 होस्ट होते हैं। एक होता है आपका क्या, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और एक होता है आपका ह्यूमन। तो 2 होस्ट रहते हैं। जब एक पैरासाइट 2 होस्ट की हेल्प से अपना लाइफ साइकिल पूरा करे, दिस इज नोन एज अ डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। आप आगे टीनिया सोडियम भी पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका भी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है। अच्छा सर, आपने ये बात तो बता दी कि फिस्टुला हेपेटिका का क्या है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन इसके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट, 2 ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ये, ठीक है, जिनको होस्ट बना के उनके ऊपर ये रहता है, वो है कौन से? देखिए बच्चा, प्राइमरी होस्ट जो होगा इसका शीप एंड गोट होगा, ठीक है, जिसके अंदर इसका एडल्ट स्टेज निकलेगा। सेकेंडरी होस्ट इसका होता है स्नेक, जिसके अंदर इसका लार्वा स्टेज निकलेगा। अब सर ये प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? क्या जो चीज पहले है वो प्राइमरी है या जो चीज बाद में है वो सेकेंडरी है? नहीं बच्चा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से समझना, जिस होस्ट के अंदर, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जिस होस्ट के अंदर आपके पैरासाइट का क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, पैरासाइट का फर्टिलाइजेशन हो, वो होता है आपका प्राइमरी होस्ट, ठीक है। जिस होस्ट के अंदर आपके ऑर्गेनिज्म का या फिर कह लो कि पैरासाइट का फर्टिलाइजेशन होता हो, वो क्या होता है, आपका प्राइमरी होस्ट, ठीक है। और इसके अलावा, प्राइमरी होस्ट के अलावा जो ऑर्गेनिज्म उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए चाहिए, दैट वुड बी रिगार्डेड एज द सेकेंडरी होस्ट। उसको हम सेकेंडरी होस्ट का नाम दे देंगे, ठीक है। तो फिस्टुला हेपेटिका के केस में प्राइमरी होस्ट कौन है जी? शीप एंड गोट, और सेकेंडरी होस्ट कौन है? स्नेक, ठीक है, जिसके अंदर लार्वा स्टेज होती है। अच्छा जी, काम कैसे करता है फिस्टुला हेपेटिका? ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ जाके बाइल डक्ट की वॉल के साथ ऐसे अटैच होता है, कि बाइल डक्ट की वॉल
उसके साथ जाके ऐसे अटैच हो जाएगा। इसकी लीफ लाइक बॉडी होती है, तो ये उसके ऊपर जाके ऐसे एक पैच की तरह अटैच हो जाता है, ठीक है, अटैच होगा। अच्छा जी, अब मेन पॉइंट सुनना, ये सिर्फ अटैच हो सकता है, ये कोई लोकोमोशन शो नहीं कर सकता, इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या करेगा, कोई लोकोमोशन शो नहीं करेगा, रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा। और अगर ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेकर, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेकर, वो भी इन इट्स सॉलिड फॉर्म, ठीक है, वो भी क्या, इन इट्स सॉलिड फॉर्म, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिसोला हेपेटिका जो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। अच्छा सर, ठीक है, आपने ये बात बता दी कि होलोजोइक फूड मटेरियल जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका, ठीक है। सर ये खाता क्या है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी से इसको कुछ निकालना है तो सर ये क्या निकालेगा, आपकी बॉडी में बाइल बनता है, ये वो पीता है, ठीक है, आपकी बॉडी का जो बाइल आपकी बॉडी के अंदर बनता है ये उसे कंज्यूम करता है। उसके अलावा लाइनिंग में जो म्यूकस होता है, ठीक है, जो लाइनिंग में म्यूकस होता है उसको कंज्यूम करता है। उसके अलावा सेल्स या फिर टिश्यूज के फ्लूइड को भी कंज्यूम करता है। तो ये सब चीजें जो है ये आपकी बॉडी से लेता है, ठीक है। अगर आपको इन्फेक्ट कर दिया गया है फिसोला हेपेटिका के द्वारा, तो फिसोला हेपेटिका आपकी बॉडी से ये सब चीजें जो है डिमांड करेगा, कह लो कि एक्सट्रैक्ट करेगा, क्लियर है, आपकी बॉडी बनाएगी, ये मजे से खाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कि ये हर्मैफ्रोडाइट होता है। सर हर्मैफ्रोडाइट का मतलब, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत पहले से हर्मैफ्रोडाइट का मतलब जानते हैं कि जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, कहने का मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव वाला पूरा सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पूरा सिस्टम क्या हो, एक ही जगह पर एक ही बॉडी के अंदर, वो होती है हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन। सीधे सीधे अक्षरों में मोनोशियस कंडीशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। हालांकि हम जो है बॉटनी में जूलॉजी में जनरली मोनोशियस डायोशियस का हम यूज नहीं करते हैं कंडीशन का, मोनोशियस डायोशियस टर्म्स यूज होती हैं जनरली बॉटनी में, ठीक है। यहाँ पर हम हर्मैफ्रोडाइट यूज करते हैं मोनोशियस के लिए। लाइफ स्पैन इसका जी 5 साल का होता है। और सर इसकी बॉडी कैसे होती है, ठीक है, 5 साल तक इसने अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसकी बॉडी कैसी है। इसकी बॉडी तो चलो होती है सॉफ्ट, चपटी, फ्लैट, ठीक है। देखो फ्लैट बॉडी है, फ्लैट बॉडी का मतलब ये किसका मेंबर है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स का, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम किसका होता है, फ्लैटवर्म्स का ही तो होता है। तो चपटी बॉडी है, ठीक है। आप जितने आपके ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, आपको फिलहाल फिसोला और टीनिया सोलियम करना है, ये दोनों की बॉडी जो है चपटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फ्लैटवर्म्स है, तो चपटी बॉडी होगी, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हो कि सॉफ्ट बॉडी है, चपटी हुई है एंड डार्क ब्राउन कलर की होगी। आपको ये चीज ना कभी जब ये लेक्चर देख के फ्री हो जाओगे, ठीक है, यूट्यूब पे जाकर एक्चुअल वाला, ठीक है, यूट्यूब गूगल कहीं से जाकर एक्चुअल वाला फिसोला हेपेटिका देखने का ट्राई करो। देखो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब आप उसकी लाइव एग्जांपल्स को देखना शुरू करते हो। अगर आप सिर्फ यहाँ डायग्राम में देखोगे, अच्छा जी फिसोला ऐसा दिखता है, नई बात समझ आ रही, उस चीज को प्रैक्टिकली देखा करो, ठीक है। अच्छा जी, डार्क ब्राउन बॉडी है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि लीफ लाइक बॉडी है और बाइलेटरल सिमेट्री है। सर ये बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा, ठीक है, क्लास अपनी 12th में, सॉरी आपने अपनी 11th क्लास में, क्या है 11th क्लास में आपने बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ा होगा। अच्छा सर क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री, देखो एक तो ये सिमेट्री होती है, ठीक है, शोर बहुत है बैकग्राउंड में, चलो एक तो ये वाली सिमेट्री है, देखो ये मार्कर है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे पकड़ूं आपको ये एक सर्कल की तरह दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे बीच में से ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ये हर जगह से मुझे 2 इक्वल हाफ दे सकता है, ठीक है। शर्त क्या है कि कट की एक्सिस सेंटर से पास होनी चाहिए। तो ये कैसी सिमेट्री हुई, रेडियल सिमेट्री, जहां पर हर जगह से कट लगाने पर, ठीक है, शर्त क्या है, एक्सिस सेंटर में से पास होनी चाहिए। हर डायरेक्शन में, किसी भी आड़ी तिरछी डायरेक्शन में कट लगाने से आपको 2 इक्वल हाफ मिल जाए, वो होती है रेडियल सिमेट्री। बट मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लूं, जैसे चलो भगवान की दया से हमारे पास यहाँ पर भी फिजिक्स की एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये बुक है फिजिक्स की, इसको मैं ऐसे काटूं मेरे को 2 हाफ मिल जाएंगे। अगर इसको ऐसे काटूं, ऐसे 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 आड़ा तिरछा कहीं से भी करके कट लगाऊं, क्या मेरे को 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, बताओ जरा, नहीं मिलेंगे। अच्छा
हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी है? हमारी ह्यूमन बॉडी बाइलेटरल है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को सिर्फ ना एक इसी एक्सिस में काट सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बॉडी को सिर्फ इसी एक्सिस में काट सकता हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी को इस एक्सिस में काटूंगा, ठीक है, इस एक्सिस में काटूंगा तो मुझे दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। इस एक्सिस में काटूंगा तो मिल जाएंगे, ठीक है, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, ठीक है, जैसा भी आप समझना चाहते हैं। तो दो इक्वल हाफ जो है मुझे सिर्फ एक ही एक्सिस में काटने से मिलेंगे। जब दो इक्वल हाफ एक ही एक्सिस में काटने से मिले उसको बोला जाता है, ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसका बॉडी देखो ऐसा दिखता है। आप इसको आड़ा तिरछा से कहीं से भी कट लगा के दो इक्वल हाफ में बांट सकते हो। आप सिर्फ इसको बीच से काट सकते हो, बिल्कुल ऐसा, तब जाके आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसकी बॉडी की। अच्छा, इसका जो बॉडी होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, बड़े छोटे छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बड़े छोटे छोटे ना कांटेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वो कांटे जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, ठीक है, वो जस्ट ऐसे आपके सर के बाल होते हैं, ठीक है, ऐसे तीखे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा हार्म नहीं कर सकते। इसमें अपने सिर वगैरह ऐसे टच करूँ तो क्या मेरे बाल मेरे चुभ जाएंगे? तो बाल ऐसे ही होते हैं वो, ठीक है, छोटे छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं, विच आर नॉट हार्ड एंड जस्ट प्रेजेंट फॉर द डिफेंस, सिर्फ डिफेंस के लिए प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये फिस्टुला दिखता कैसा है? सबसे टॉप पे एंटीरियर एंड पे ये पूरा हिस्सा जो होता है ना, ये वाला, ये हेड लोब कहलाई जाती है, इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो बल्ज होके बाहर आया ना इसको हेड लोब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? हेड लोब कहेंगे। इस हेड लोब के अंदर क्या होता है? एंटीरियर टॉप पोजीशन पे एंटीरियर माउथ होता है। सब डिस्कशन, सब लिखाना हम आगे वाले लेक्चर्स में बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान। टॉप पे क्या है? एंटीरियर माउथ। एंटीरियर माउथ के आसपास इस तरीके से ऐसे गोला बना के कवर किसने कर रखा है? बिल्कुल उसके नीचे ही सारे के सारे ओरल सर्कल्स हैं, क्योंकि ये क्या है? पैरासाइट है। रहना किसने में है? इसने बॉडी के अंदर रहना है, तो इसको अटैचमेंट के लिए सर्कल्स की जरूरत पड़ती है। फिर एक जेनाइटल पोर आता है, देन वेंट्रल साइड पर भी सर्कल्स होते हैं, जो नोन एज द वेंट्रल सर्कल्स। उसके नीचे आता है लॉरेंस कैनाल। अच्छा, लॉरेंस कैनाल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉरेंस कैनाल जो होता है ना, ये एक ऐसा पार्ट था फिस्टुला हेपेटिका का जिसका फंक्शन काफी टाइम पहले तक तो हमको पता नहीं था। इसका फंक्शन बड़ा ही अनसर्टेन से रखा हुआ था, ठीक है, नहीं पता था हमको क्या फंक्शन है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया इसके बारे में, ठीक है, जब साइंटिस्ट ने थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया, स्टडी किया, तो हमको पता चला कि लॉरेंस कैनाल जो होता है ना, वो फिस्टुला हेपेटिका के अंदर वेजाइना का काम करता है। और वेजाइना जो होता है वो कोइटस के दौरान, ठीक है, जो वेजाइना होता है वो कोइटस के दौरान आपका सिरस यानी कि पेनिस को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है, रिसीव करता है। आप समझोगे कि इनके केस में हम क्या कहते हैं? पेनिस को सिरस कहते हैं, ठीक है, पेनिस को सिरस कहते हैं। लास्ट में आता है इसका एक्सक्रीटरी पोर, एंड यहाँ पर आपकी बॉडी जो होती है वो खत्म होती है। अब जी बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं। जी बॉडी वॉल क्या होती है? इसकी बॉडी वॉल 3 लेयर होती है, ठीक है, जिसमें से एक आता है आपका सबसे बाहर वाला टेगुमेंट, फिर मस्कुलेचर आता है, फिर आता है बेस जिसको बोला जाता है बेसल लैमिना, ठीक है। तो टेगुमेंट, बेसल लैमिना, मस्कुलेचर, इन तीनों को मिला के आपकी बॉडी वॉल बनती है इसकी फिस्टुला हेपेटिका की। क्लियर है? टेगुमेंट सबसे बाहर वाली लेयर नॉन सिलिएटेड होती है, सीलिया प्रेजेंट ही नहीं। अच्छा, होता क्या टेगुमेंट में? देखो ये सारा जो इतना भाग जो आपको दिख रहा है, ये वाला इतना भाग, ये सारा टेगुमेंट है। अब देखो टेगुमेंट के ऊपर कोई सीलिया दिख रहे हैं? नहीं, ठीक है। टेगुमेंट के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा, ठीक है, आपको ये माइक्रोविलाई दिख जाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है, माइक्रोविलाई दिख जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दिख गया, गोल्गी एपरेटस दिख गया। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती है टेगुमेंट के अंदर। अच्छा, बेसल लैमिना क्या है? बेसल लैमिना जो है वो इनर टू द टेगुमेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि देखो ये जो टेगुमेंट के अंदर वाला हिस्सा होता है, दिस इज नोन एज द बेसल लैमिना, ठीक है। बेसल लैमिना जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनर टू द टेगुमेंट। मस्कुलेचर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो मस्कुलेचर होता है ना, इसका बड़ा खतरनाक सा होता है, ठीक है। इसके मस्कुलेचर में 3 टाइप के मसल फाइबर्स आते हैं, ठीक है। एक होते हैं सर्कुलर, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक होते हैं ऑब्लिक, ठीक है। अब आप याद कैसे करोगे? ध्यान से समझना। अपनी बाजू को ऐसे रखो, ठीक है। ये ट्रिक जो है मेरे बहुत काम आई थी, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ओवर पढ़नी होती है, तो आपको एकदम से इतनी याद नहीं रहती। तो फिस्टुला हेपेटिका की याद रखना, ये आपकी अपनी बाजू है, ठीक है।
अब आपकी बाजू को अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी, ये देखो ऐसे दिखेगी ना मुझे, तो ये क्या है, आउटर। आउटर में सर्कल बन रहा है तो आउटर सर्कुलर मसल फाइबर्स, ठीक है। अच्छा इनर है, सॉरी मिडल है, ठीक है। मिडल में क्या होंगे, इसके नीचे चला जाऊंगा तो ऐसे ऐसे स्ट्रेट मसल्स होंगे मेरे पास, ठीक है, स्ट्रेट मसल्स होंगे। तो वो क्या करेंगे, मैं कहूंगा कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बैठे होंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इनर वाले जो होंगे वो कैसे टेढ़े टेढ़े होते हैं, ऐसे टेढ़े होते हैं, तो वो क्या होंगे, ऑब्लीक। तो मस्कुलेचर के अंदर 3 टाइप के मसल फाइबर्स आते हैं, दैट आर, आउटर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, सर्कुलर मसल फाइबर। मिडल वाले जो होंगे वो क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। एंड इनर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, ऑब्लीक मसल फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारे पहले लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो हो सकता है कि आपको आगे वाला पोर्शन समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। तो चलिए, ठीक है, वो करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ज्यादा बढ़िया दिमाग वाले हो, ठीक है, ज्यादा बढ़िया टाइम है तो साथ में बैठ के लिख भी रहे होगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस समझेंगे फिस्टुला हेपेटिका के बारे में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, कल मिलते हैं, बाय।